वेलकम बैक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी एक्सरसाइज 20.3 का। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। किसका? स्विमिंग पूल का। देखो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्विमिंग पूल। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्रॉस सेक्शन दिखाया था मेटल पीस का। अब ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है स्विमिंग पूल का। राइट, सो ये देखो स्विमिंग पूल है इस तरह से। अब आपको ये पता होगा कि स्विमिंग पूल का ये टॉप व्यू नहीं है। स्विमिंग पूल को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप या सर्कल शेप दिखता है, मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड फिगर है तो। बट अगर आप उसको स्विमिंग पूल को साइड से देखोगे तो साइड से ये वो एरिया होती है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और ये बड़ों की एरिया होती है जहाँ पे बड़े स्विम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो डेप्थ कम है, ठीक है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल हमेशा जब भी बनाते हैं तो उसको उसके फ्लोर को स्लोप देते हैं कि स्टार्टिंग में स्मॉल किड्स कैन एंजॉय द पूल, एंड थोड़ा एंड में देयर हैज़ टू बी द डेप्थ हैज़ टू बी बिगर फॉर बिग पीपल। ठीक है, चलो। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये क्रॉस सेक्शन है स्विमिंग पूल का। आई होप यू अंडरस्टूड क्रॉस सेक्शन है ये। ओके, इसमें 10 मीटर ब्रॉड है, दिख रहा है आपको सबको 10 मीटर? वाह, ये 10 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, 2 मीटर डीप है एट वन एंड। मैंने कहा था ना एक एंड पे 2 मीटर डीप है, और 3 मीटर डीप है एट द अदर एंड, यहाँ पे 3 मीटर डीप है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट विल होल्ड। इसके अंदर वाटर कितना है वो पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है कि नहीं। ठीक है, गिवन दैट इट्स लेंथ इज 40 मीटर। अब दोस्तों ये हमारे सम का, जैसे पिछले सम में कराया था, ये हमारे सम का इंपॉर्टेंट नंबर है। दिस नंबर 40 मीटर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पूरे डायग्राम में 40 मीटर हमने नहीं दिखाया है, और ना ही हम उसको दिखा सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 40 मीटर तो उसकी लेंथ है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी दिखाई जाती है तो उस समय उसकी डेप्थ नहीं दिखाई जा सकती ना, कि कितना वो उसका लेंथ कितना है, वो तो नहीं दिखाया जा सकता, है कि नहीं। तो ये पूरे डायग्राम में क्रॉस सेक्शन में 40 मीटर इज मिसिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट 40 मीटर विल बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, चलो पहले वॉल्यूम निकालना है हम लोग को इस सब में, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। तो इस सम को सॉल्व करना है तो दोस्तों वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। हाइट बोलो या लेंथ बोलो या यू कैन से डेप्थ बोल दो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, बट इट इज सिंपल। वॉल्यूम इज एरिया इंटू समथिंग, एंड दैट समथिंग कैन बी द लेंथ। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि हमने ब्रेड दिखाया है और हाइट दिखाया है, तो शायद लेंथ नहीं दिखाया हो। सो डायग्राम में जो मिसिंग होता है दैट हैज टू बी द थर्ड डायमेंशन ऑफ दैट 3D फिगर। ठीक है, स्विमिंग पूल का जो थर्ड डायमेंशन होगा जिसको यूज करके हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, बाकी जो सारा है ये सब जो दिया हुआ है इसको यूज करके हम लोग एरिया निकालेंगे। चलो चलो दोस्तों बताओ ये कौन सा फिगर है? पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते दोस्तों, इसका एरिया निकालना है। ये कौन सा फिगर है दोस्तों? सिंपल है, ये तो एक ट्रेपेजियम है दोस्तों। दिख रहा है आपको? ये ट्रेपेजियम है, दो साइड्स पैरेलल है देखो। ठीक है, और बाकी के दो साइड्स नॉन पैरेलल है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स, वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम की एरिया की फॉर्मूला तो सबको पता होगी, राइट। तो पहले मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ दोस्तों। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एरिया निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम है तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये ट्रेपेजियम शेप में, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? ट्रेपेजियम की एरिया निकालने की फॉर्मूला सिंपल है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का आपको सम लेना होता है, ठीक है, और इंटू हाइट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो अगर इस फिगर की हम लोग को एरिया निकालनी है, जो डेफिनेटली निकालनी है, तो इसकी एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, चलो फिर। सो हाफ इंटू सम करना है, सम मतलब प्लस। पैरेलल साइड्स कौन से हैं बताओ? पैरेलल साइड्स का प्लस करना है, तो ये 2 है और ये 3 है, राइट। सो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं इसके, तो इनका सम करना है, तो 2 और 3 का एडिशन होगा, इनटू हाइट। अभी ट्रेपेजियम की हाइट, हाँ ट्रेपेजियम की हाइट, ये ट्रेपेजियम की हाइट पूछ रहा हूँ मैं। ट्रेपेजियम की हाइट क्या होती है उसको समझो। देखो, अगर आपके पास ये ट्रेपेजियम है मान लो, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, तो अगर इस ट्रेपेजियम की किसने मुझे हाइट पूछ ली, तो ट्रेपेजियम के हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस।
अब अगर मेरे पास ट्रेपेजियम इस तरह से है तो मैं कहूँगा ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस तो यही है। आए बात समझ लो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो हाइट होता है दोस्तों, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल साइड्स हैं दोस्तों, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 मीटर। तो ये एक्चुअली हाइट ही है हमारे ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे इंटू 10 आएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है, ईजी था या। सो इट इज़ हाफ इंटू 5 इंटू 10, दिस कम्स टू दोस्तों 25। सो 25 मीटर स्क्वायर, इट इज़ द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर स्विमिंग पूल। लेकिन यार दोस्तों वॉल्यूम निकालना था ना, तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम की फॉर्मूला होगी एरिया इंटू क्या लिखूँ, लेंथ लिख दूँ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। सो एरिया कितना निकाला हमने 25, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 25 निकाला, इंटू लेंथ कितना है। अभी यहाँ पे लेंथ में ये मत लेना दोस्तों, ये लेंथ नहीं है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे वो है जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है। डायग्राम में क्या नहीं दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा, तो वही यूज होगा, दैट इज द थर्ड डिमेंशन। 3D फिगर की बात चल रही है ना, तो ये 2D में तो दिखाया है, ये 2 डायमेंशन में तो दिखाया है, थर्ड डायमेंशन में तो अंदर। अब वो कितना अंदर है वो पेपर के अंदर थोड़ी चले जाएंगे, है कि नहीं, तो इसलिए वो नहीं दिखा पाते हम लोग। और इंटू 40 हो गया। सो 25 इंटू 40 इज अराउंड 1000, राइट, 1000 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द स्विमिंग पूल। आई होप काफ़ी इजी रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो देखना, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बाय एवरीबॉडी।